सीईओ ने अनजाने में देखा कि उसकी भाभी की मॉर्निंग सिकनेस काफी गंभीर थी। उसने नैनी से पूछा कि इसे कैसे कम किया जा सकता है। नैनी ने सुझाव दिया कि कुछ खट्टा खाना चाहिए। सीईओ ने चुपचाप इसे नोट कर लिया। शाम को उसने पहले से ही खट्टी आलू बुखारे की सूप बना ली। जब वह सूप लेकर लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि उसकी भाभी उल्टी की वजह से बाथरूम की ओर भाग रही थी। उसने उसे खट्टी आलू बुखारे की सूप थमा दी। भाभी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे खट्टा चाहिए। सीईओ अजीब तरह से चुप रहा और जवाब नहीं दे पाया। जब से वे पहली बार मिले थे वह उसकी ओर आकर्षित था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई भाभी के लिए गिफ्ट खरीदते समय कार एक्सीडेंट में मारा गया तो उसने अपने भाई की मौत का पूरा दोष भाभी पर डाला। लेकिन उसकी माँ जानती थी कि वह अच्छी बहू है। भाई के अंतिम संस्कार में उसने कसम खाई कि वह उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की अच्छी देखभाल करेगी। अंतिम संस्कार के बाद वे उसे अपने साथ रहने के लिए ले आए। शुरुआत में सीईओ ने सोचा कि भाभी गोल्ड डिगर है और वह सिर्फ दौलत के लिए उनके परिवार में आई है, इसलिए वह उसके प्रति ठंडा और दूर रहा। लेकिन एक दिन उसके सहायक ने बताया कि भाभी अपने पति को अच्छी तरह जानती भी नहीं थी। दरअसल उसने भाई के उद्यमशील सपनों को पूरा करने के लिए 3 नौकरियां की थीं। तब सीईओ को एहसास हुआ कि उसने भाभी को गलत समझा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस समय भाभी को उसके भाई ने मजबूर कर दिया था कि वह दहेज के लिए एक बूढ़े कुंवारे से शादी करे। घबराहट में सीईओ ने उसे फोन किया, लेकिन फोन टूटा हुआ था। उसे समझ आ गया कि वह खतरे में हो सकती है। बिना देर किए वह अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर उसके गांव की ओर निकल पड़ा। इस बीच महिला अपने भाई से भाग निकली। भागते समय उसका टखना मुड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जल्द ही उसका भाई उसे पकड़ लिया, लेकिन महिला ने बूढ़े कुंवारे से शादी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह अपने पति के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन उसका भाई परवाह नहीं करता था, वह बस दहेज के लिए उसकी शादी कराना चाहता था। ठीक उसी समय सीईओ समय पर वहां पहुंच गया। भाई ने तुरंत उसे पहचान लिया कि वह सबसे अमीर परिवार का दूसरा बेटा है। उसे समझ नहीं आया कि महिला का सीईओ से क्या संबंध है। जब सीईओ ने बताया कि वह उसकी भाभी है तो भाई तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसे उसकी असली पहचान नहीं पता थी और सीईओ से बख्शने की विनती की, लेकिन सीईओ ने अपनी भाभी के लिए न्याय पाने की ठानी और कहा कि ऐसा नहीं होगा। भाई तुरंत महिला से रहम की भीख मांगने लगा। अप्रत्याशित रूप से महिला अचानक बेहोश हो गई। सीईओ उसे लेकर अस्पताल दौड़ा। जांच के बाद पता चला कि उसका टखना फ्रैक्चर हो गया है और इलाज की जरूरत है, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। बिना झिझक सास ने ऑपरेशन कराने पर जोर दिया, लेकिन महिला ने उनकी बातचीत सुन ली और जनरल एनेस्थीसिया से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसका बच्चा, जो उसका और उसके पति का इकलौता खून है, किसी भी खतरे में नहीं पड़ सकता। आखिरकार उसने बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कराने का फैसला किया। डॉक्टरों को चिंता थी कि वह दर्द सहन नहीं कर पाएगी और उन्होंने सुझाव दिया कि कोई परिवार का सदस्य उसके साथ हो। सीईओ ने तुरंत स्वयं सेवा की और ऑपरेशन के दौरान अपनी भाभी के साथ रहने का निश्चय किया।